नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। राम नगरी तैयार है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने वाला है और उसके लिए होने वाला भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या पूरी तरीके से सज चुकी है। राम मंदिर का निर्माण जो है जल्द ही शुरू होने वाला है क्योंकि भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है। जैसे जैसे तारीख पास आ रही है वैसे वैसे उत्सुकता अयोध्या वासियों में देखी जा सकती है। साधु संतों में खास तौर पर राम मंदिर निर्माण की उत्सुकता देखी जा सकती है और तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है, अंतिम रूप उनको दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब क्योंकि वहां पीएम मोदी पहुंचेंगे भूमि पूजन करने के लिए, तो ऐसे में उनके आगमन को लेकर वहां पर और ज्यादा तैयारियां जो है पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। आज सीएम योगी को वहां पर पहुंचना था इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के लिए। हालांकि अपडेट ये सामने आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। वो आज अयोध्या नहीं पहुंचेंगे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और साथ ही साथ जहां एक और भूमि पूजन होगा, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में जो है अयोध्या के लोग दीप महोत्सव बनाएंगे और 1 हफ्ते तक ये दीप महोत्सव चलने वाला है। और अयोध्या से संवाददाता मोहम्मद तनवीर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं और सबसे पहले अपडेट उनसे लेना चाहेंगे। तनवीर, ये जानकारी मिल पा रही है कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या आना था तैयारियों का जायजा लेने के लिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनका अयोध्या दौरा टल गया है। क्या कुछ कारण इसके बताए जा रहे हैं? जिस तरीके से सीएम योगी का कार्यक्रम आज था, दोपहर बाद उनको आना था, मगर जो है उनकी कैबिनेट की एक मंत्री है कमला रानी जी का वो कोरोना पॉजिटिव होने से डेथ हो गई। उसके वजह से उनका जो है कार्यक्रम जो है दौरा जो है रद्द हो गया है। सूत्र के हवाले से शायद वो कल आने की संभावना बताई जा रही है। अगर बात की जाए अयोध्या की, तो अयोध्या की तैयारियां जो है चरम सीमा पर है। जबरदस्त उत्साह है लोगों को यहाँ, साधु संतों में और स्थानीय लोगों को भी। जिस तरीके से तैयारी का जायजा लिया जाए, अगर तैयारी जो है पूर्ण रूप से अयोध्या की तैयारी पूरी हो चुकी है। जी जी, और इस बीच ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, तो आज जो कार्यक्रम होने वाले थे, जो अधिकारियों की बैठक होने वाली थी, उन सबको रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब कल के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बारे में जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही साथ आपसे और भी हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अयोध्या नगरी सजी हुई है, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी विस्तार से बताएं कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो भूमि पूजन होने वाला है उसको लेकर अयोध्या नगरी में कैसी साज सज्जा देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सीएम योगी का दौरा था वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग थी और जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था वो उस कार्यक्रम का निरीक्षण करना था, मगर कोरोना मौत की वजह से जो कैबिनेट मंत्री कमला रानी की मौत हो जाने की वजह से उनका दौरा कैंसिल हो गया। मगर उसके बावजूद जो है सारे अधिकारी जो है अयोध्या में ही डेरा जमाए हुए हैं। जिस तरीके से अयोध्या की तैयारी करी जा रही है। अगर बात किया जाए जिस तरीके से अयोध्या सजी है, सबरी है, आपको बता दें जिस तरीके से त्रेता युग में अयोध्या को जब भगवान राम 14 साल का वनवास काट के आए थे, उस तरीके से अयोध्या को पूर्ण रूप से सजाया गया है। पूरी अयोध्या को पीली रंग से लगाया गया है, जो भगवान विष्णु का अवतार है, पीताम्बर कहा जाता है। उस तरीके से पीला रंग वस्त्र जो है, पूरे पीले को जो है अयोध्या को पीले रंग से करा गया। उसके बाद अगर कहा जाए कि जो प्रमुख चौराहे हैं और जो दिवाले हैं, वहां पे जो है भगवान राम के चित्रण, यानी जो रामलीला से मंचन होता है उस तरीके का मंचन जो है वो चित्र को जो है प्रदर्शित किया गया। उस तरीके से लग रहा है कि जिस तरीके से आप अयोध्या में आप आएंगे तो लगता है कि आप अयोध्या की एक त्योता नगरी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी जी, और कितने लोग अभी तक पहुंच चुके हैं अगर हम साधु संतों की बात करें, क्योंकि न्योता देने का सिलसिला अभी जारी है और बड़े बड़े लोगों को इसमें न्योता दिया जा रहा है आमंत्रित होने के लिए, तो कौन कौन सी वो बड़ी हस्तियां हैं जिनको इसमें बुलाया जाएगा, क्या गेस्ट लिस्ट आ गई है, और साथ ही साथ फिलहाल कितने यहाँ पर साधु संत पहुंच चुके हैं और कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि 200 से संख्या घटाकर 170 कर दी गई है। यह जिस तरीके से पीएमओ को जो लिस्ट भेजी गई थी, क्या नाम है, चंपत राय जी जो है यहाँ के ट्रस्ट के महासचिव, उन्होंने पीएमओ को कार्यालय की लिस्ट भेजी थी। उसमें जो है संशोधन करने की बात आ रही थी, मगर अभी जो है लिस्ट जारी नहीं हुई। मगर सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें कई संतों का नाम है। खासकर अयोध्या से अगर बात किया जाए, अयोध्या से लगभग 11 संतों का नाम सामने आ रहा है, मगर अभी नाम के डिसाइड नहीं हो पाया। मगर 11 संत जो स्थानीय अयोध्या से रहेंगे, जो बड़े संत हैं। उसके बाद जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए थे, अगर बात किया जाए तो बड़े नेता
नेताओं में से मुरली मनोहर जोशी हैं, बीजेपी के हैं, विनय कटियार हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो राम जन्मभूमि के उस टाइम के प्रधानमंत्री 1990 में हुआ करते थे, वो कल्याण सिंह, वो उनको आमंत्रित किया गया है और ऐसे तमाम जो है लोगों को आमंत्रित किया गया, मगर अभी मुरली अयोध्या आने मनोहर का जोशी सिलसिला की इसलिए आप शुरू हुआ। बात कर रहे हैं तनवीर जी, हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनको तो अभी तक कोई आमंत्रण पत्र भेजा नहीं गया, जबकि राम मंदिर आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, हम सब जानते हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है। क्या ये कहा जाए कि क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में उनकी उम्र को देखकर भी उनको शायद निमंत्रण पत्र ना भेजा गया हो? या जिस तरीके से ट्रस्ट ये भी कह रहा है कि कोरोना काल के देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए तैयारियां की जा रही, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है, क्योंकि खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्पीड बढ़ती चली जा रही, जिसकी वजह से जो मेहमानों को बुलाने की बात की जा रही है उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात की जा रही है। और साथ में सूत्र के हवाले से भी अंदर से जानकारी मिल रही है कि जो पंडाल सजाए जा रहे हैं वो 3 तरीके के पंडाल सजाए जा रहे हैं, 3 तरह के अलग अलग दूरियां बना के उस पंडाल को सजाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल है उसको मेंटेन डिस्टेंस पूरे करने की बात की जा रही है। जी, और तैयारियों की जानकारी हम आपसे आगे लेंगे। आप मोहम्मद तनवीर बने रहिए मेरे साथ। इस बीच यहाँ पर महंत बलराम दास भी जुड़ गए हैं और उनका भी रुख कर लेते हैं। महंत बलराम दास जी, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बहुत धन्यवाद जी, राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, भूमि पूजन की तारीख नजदीक आ गई है, कितने ज्यादा उत्साहित आप हैं इसको लेकर, और राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? और साथ ही साथ आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि कोरोना काल में भूमि पूजन हो रहा है, ऐसे में एहतियात बरतना बहुत जरूरी होगा और गेस्ट लिस्ट को धीरे धीरे छोटा किया जा रहा है। पहले 300 की खबर सुनी, उसके बाद 200 और अब 170 लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देखिए, कोरोना काल होने के नाते जी, कुछ लिस्ट कुछ भी बने और जो पीएमओ को अच्छा लगे वो करे। हम सबके प्रसन्नता का विषय ये है कि भगवान राम जो 492 साल से जिनका घर तोड़ा गया, बनाया गया जी, उस पर भगवान राम टेंट में गए, पिछले 70 साल से भगवान के ऊपर मुकदमा चला, इन सारी प्रक्रिया के बाद जी, समस्त हिंदुस्तान के हिंदू, जी, हिंदुस्तान में दुनिया के हिंदू आप कह लीजिए, दुनिया के हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू में तो जी, तमाम देवता है, 84 लाख योनियां हैं जी, और इतने देवता है जिसमें जो मूल है राम और कृष्ण है। तो भगवान राम जो हमारे मूल आराध्य थे, वो इतने दिन से टेंट में थे, उसमें से मुक्त होने के बाद में उनका घर बनने जा रहा है, तो सब ही प्रसन्न है। किसी और कोरोना काल में जिस किसी को बुलाया जाता है वो भी प्रसन्न है, जो न बुलाया जाए वो भी प्रसन्न है। बस केवल एक यही होना चाहिए कि अति शीघ्र 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और भूमि पूजन करेंगे। इससे पूरा हिंदू समाज एकदम पूरी तरीके से आत्मविभोर है और जिस तरीके से भगवान राम त्रेता में रावण का वध करने के बाद अयोध्या आए थे तो उनके आने में खुशी मनाई गई थी। वर्तमान सरकार ने उसी तरीके से व्यवस्था की और प्रत्येक आदमी, हर आदमी जागरूक है, हर आदमी को प्रसन्नता है, हर आदमी अयोध्या के साफ सफाई में अपना योगदान दे रहा है और हर व्यक्ति अपने आश्रम में, मंदिर में, घर में दीपोत्सव मनाएगा और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा, बहुत ही दिव्य होगा। सबकी खुशी है, अपार खुशी है। महंत जी, एक और यहाँ, क्योंकि आप हनुमानगढ़ी से महंत है और क्योंकि यहीं से पूजा शुरू होगी 5 अगस्त को जब भूमि पूजन होगा, उससे पहले हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान की पूजा से इसकी पूरी प्रक्रिया जो है शुरू होगी, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो रही हैं, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, पूरा हनुमानगढ़ी अच्छी तरीके से सजाया जा रहा है, सब रंग रोगन हो रहा है, साफ सफाई हो रही है। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जो कोई व्यक्ति आता है तो उसका प्रथम दर्शन हनुमान जी को ही करना होता है। हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं। यहाँ आने के बाद में इस कलिकाल के देवता हनुमान जी हैं, तो यहाँ आने के बाद में अयोध्या में जब कोई व्यक्ति आता है सबसे पहले तो हनुमान जी का दर्शन करता है, उसके बाद राम जन्मभूमि जाता है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री जी सबसे पहले अयोध्या आएंगे, सबसे पहले हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ से वो राम जन्मभूमि जाएंगे।
जी, तो हनुमानगढ़ी में पूजा कब से शुरू होगी और उस दौरान क्या-क्या खास होगा, क्या कुछ होगा, वो भी आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि लोग बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए क्योंकि लंबे समय से जिसका इंतजार था वो घड़ी अब आई है, तो ऐसे में क्या कुछ रहेगा वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, हनुमान जी की पूजा 8 दिव्य रोज होती है जी, और ये आप जान लीजिए दुनिया में इकलौता मंदिर है जहाँ दोनों टाइम ठाकुर जी की सेवा उस हिसाब से होती है। दोनों टाइम ठाकुर जी का स्नान ध्यान पूजा पाठ होता है, दोनों टाइम होता है। ये जी, दुनिया में इकलौता मंदिर है। जितना साधु हनुमानगढ़ी में करीब 800 साधु रहते हैं। इस तरीके से इस परंपरा का, यहाँ हनुमानगढ़ी की जो परंपरा पूरी पंचायती व्यवस्था है और इस व्यवस्था का मंदिर कोई नहीं है। तो यहाँ की व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, आरती थाल से हनुमान जी की आरती करेंगे, परिक्रमा करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जी। कार्यक्रम 11:30 बजे यहाँ है। अगर उनके आने जाने में कोई देर नहीं हो रही तो जी, ये कहा जा रहा है कि करीब यहाँ पर वो 7 मिनट तक रुकेंगे, 3 मिनट तक वो पूरी तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही साथ और क्या कुछ क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो पहुँचेंगे ये हम सब जानते हैं, लेकिन वहाँ पर पूजा को लेकर क्योंकि विशेष महत्व माना जा रहा है कि हनुमान जी के निशान की यहाँ पर पूजा होगी तो वो कितने बजे शुरू होगी और कब से होगी? क्योंकि 5 अगस्त को तो राम मंदिर में भूमि पूजन होना है और उससे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा होनी है तो वो किस दिन होगी? क्या आज से शुरू होगी या कल से होगी? देखिए, हनुमान जी में पूजा, हनुमान जी के यहाँ राम नाम कीर्तन चालू हो गया है, रामचरित जी, मानस का अखंड पाठ हो रहा है, हनुमान जी की पूजा चालू हो गई है। जी, और सबसे ज्यादा समझने वाली बात है जी, कि इस कार्यक्रम में जो तमाम महात्मा इस ट्रस्ट के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, जी, ये राम जन्मभूमि में भगवान राम की जो पूजा हो रही है वैष्णवों के हिसाब से हो रही है, रामानंद संप्रदाय के हिसाब से हो रही है। जी, और रामानंद संप्रदाय में हम लोगों का ये हनुमानगढ़ी जो श्री रामानंद पंच निर्वाणी अनी अखाड़े की मुख्य पीठ है। जी, हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़े की मुख्य पीठ है। जी, तो इस पीठ का निशान हनुमान जी का ध्वज होता है। हनुमान जी का ध्वज का पूजन होगा। हनुमान जी का ध्वज, हनुमान जी का निशान पूजन करने के बाद में हनुमान जी के निशान की पूजा होगी। हनुमान जी का ध्वज जाएगा भी जी, राम जन्मभूमि। जी, बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। तनवीर, अगर यहाँ पर हम बात करें तैयारियों की, तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, अब अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि सीएम योगी को पहुंचना था, तो अब हालांकि उनका दौरा रद्द हो गया है, तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होंगी। इसके अलावा क्या कुछ कब से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे अयोध्या में अगर हम बात करें, क्योंकि 5 को तो भूमि पूजन होना है, उससे पहले क्या कुछ खास कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे भूमि पूजन तक जो चलेंगे? या जिस तरीके से आज सीएम योगी का दौरा रद्द हो गया है उसके बाद जो है तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अगर बात की जाए अयोध्या में, अयोध्या के मठ मंदिरों में जो है भजन कीर्तन जो है वो भी शुरू हो गया है और दीप महोत्सव की तैयारियां जो है वो 3 तारीख से शुरू हो जाएंगी। लोगों की लाइटिंग की व्यवस्था की गई है मंदिरों में और पूरे अयोध्या को जो है लाइट से सजाया गया हुआ है। अगर बात की जाए बेहद खूबसूरत, आपको अगर रात में अगर आप उस अयोध्या को देखेंगे बेहद खूबसूरत नजर आएगी कि अयोध्या की किस तरीके से वो बिल्कुल नजर आएगी। अगर अब और बात किया जाए जिस तरीके से मठ मंदिर के अलावा जो है स्थानीय नागरिक जो है वो भी तैयारी करे हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रेस ने कहा रखा है कि आप लोग अयोध्या ना आके अपने घरों में ही पूजा पाठ करेंगे, उस जी, तरीके से वो तैयारियां जो है लगभग की जा रही है। जिस तरीके से 3 तारीख के बाद से लोग अपने घरों में ही पूजा पाठ करके भगवान का राम राम जाप करेंगे और उसका जो है वो आदेश जो किया गया है उसके जो उस रूप जो है पूरा कार्य किया जा रहा है। जी, अगर इसके अलावा क्योंकि राम की पौड़ी पर वहाँ पर भी तैयारियां हो रही हैं और हनुमानगढ़ी में भी तैयारियां हो रही हैं, वहाँ की भी हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि वहाँ पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और फिलहाल वहाँ पर क्या कोई कार्यक्रम शुरू हो पाया है पूजा से जुड़ा हुआ? जी अभी नहीं शुरू हुआ है, वो 3 तारीख से शुरू होगा। जिस तरीके से दीप महोत्सव का कार्यक्रम बिल्कुल रहेगा। राम की पैड़ी पे जो है दीप जलाई जाएंगी और वहाँ भजन कीर्तन होते रहेंगे और तमाम पाठ होंगे वहाँ। अगर बात किया जाए जिस तरीके से कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर लेते हुए काफी तैयारियां जो है लगभग पूरी की जा चुकी है, मगर जो 3 तारीख से ही लगभग सभी मठ मंदिरों में जो है पूजा पाठ बिल्कुल विस्तार रूप से शुरू हो जाएगी। जी, जी, और साथ ही साथ लोगों में कितना उत्साह आप वहाँ पर देख पा रहे हैं और क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो बाकी नहीं रह गए हैं, केवल 3 दिन का समय बाकी रह गया है। हनुमानगढ़ी में कल से पूजा अर्चना आप बता रहे हैं कि वहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, दीप महोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो कितने लोग अब तक जो इसमें शामिल होने वाले हैं वो पहुँच चुके हैं और क्या गेस्ट लिस्ट में कुछ साफ हो पाया है कि और कौन कौन बड़ी हस्तियाँ इसमें शामिल हो पाएंगी?
अभी गेस्ट रूप में तो कभी कंफर्म नहीं किया जा सका, क्योंकि जिस तरीके से पीएमओ में लिस्ट थी, उसके बाद अभी जो यहाँ जो ट्रस्ट ने अभी जो घोषणा नहीं करी है। मगर ये है कि अगर बात किया जाए जिसपे उद्योग से भी, क्षेत्र से भी बड़ी हस्ती आने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें से अडानी है, अंबानी बंधु, इन दोनों को भी आमंत्रित किया गया। सूद के हवाले जो जानकारी मिल रही है वो भी अयोध्या के राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के गवाह बनने की तैयारियां की जा रही है। अगर बात किया जाए जिस तरीके से अयोध्या की बात किया जाए, अयोध्या के जिससे स्थानीय नागरिक की अगर बात किया जाए, साधु संत की बात किया जाए, अयोध्या में माहौल जो है बिल्कुल खुशनुमा माहौल है। और जिस तरीके से उन लोग का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि लगभग 500 वर्ष से भगवान राम जो है विवादों के घेरे में रहे। उसके बाद अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें भव्य राम मंदिर निर्माण की बात की जा रही है। उसकी तैयारी का लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 5 अगस्त को आ रहे हैं, भूमि पूजन करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है एक भव्य रूप से भगवान राम का मंदिर जो है स्थापित हो जाएगा। लोगों की वही इंतजार है कि वो कब आने वाला है। जी महंत बलराम दास जी, यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि पहले मुहूर्त को लेकर क्योंकि कई सवाल उठे थे और ये कहा जा रहा था कि जिस मुहूर्त में भूमि पूजन होने वाला है वो शुभ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसको भी, ताकि उन लोगों की भी नाराजगी दूर हो जाए जो ये सवाल उठा रहे थे, सोमवार से ही पूजा शुरू करने की बात कही जा रही है। तो सोमवार को ऐसा क्या खास है, अगर हम नक्षत्र के हिसाब से देखें और चीज़ों के हिसाब से देखें, जो आपको इन चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से पता होगा, तो वो हम आपसे समझना चाहेंगे कि सोमवार से इसका पूजा शुरू करने का मकसद और क्या खास रहेगा। देखिए, भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो उस समय योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। जी, भगवान राम जन्म तिथि देख और मुहूर्त देख के जन्म नहीं लिए थे। जब उनको जन्म के समय है, जब परिस्थितियां बनी उनके जन्म का, तो सब अपने आप अनुकूल हो गया। तो भगवान राम के जन्म ये भगवान राम के शिलान्यास की तो सारी स्थितियां अनुकूल हो गई हैं। और चाहे स्वरूपानंद जी हैं या जो लोग इसके विरोध कर रहे हैं, वो अनावश्यक केवल विवाद कर रहे हैं। राम जन्मभूमि का निर्माण निश्चित समय पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको करेंगे। सब मंगल भवन अमंगलहारी, इनके नाम लेने से सारा मंगल अपने आप हर लिया जाएगा, सब शुभ ही शुभ हो जाएगा। जी। और रही बात आपने कहा कि मुहूर्त के हिसाब से क्या होगा, तो बुध मंगल सोमवार को पूर्णिमा है। पूर्णिमा से शुरुआत का मतलब सावन के पूर्णिमा के दिन ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। पूर्णिमा मतलब अपने आप में पूर्ण। जी। तो और जब पूजन जो बुधवार को जो रखा गया उस दिन द्वितीया, तो द्वितीया तिथि भी शुभ मानी जाती है। हमारे धर्म में द्वितीया के चंद्रमा को, जो द्वितीया में जो चंद्रमा निकलता है, हाथी छोटा सा एक पतला सा, भगवान शंकर के सिर पर जो चंद्रमा का निशान है वो द्वितीया के चंद्रमा का निशान है। तो वो भी शुभ थी, और जिनके समझ में नहीं आ रहा था उनके समझने के लिए पूर्णिमा भी शुभ है। तो ये सब शुभ ही शुभ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और तनवीर जी, कहा जा रहा है सब जगहों से मिट्टियां आनी शुरू हो गई हैं, पवित्र मिट्टियां आ रही हैं, ईंटें आ रही हैं। इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे, कौन कौन सी खास जगहों से मिट्टियों को मंगवाया गया है, ईंटें कहाँ कहाँ से आ रही हैं। और साथ ही यहाँ पर सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं जो कोरोना काल में हो रही हैं, तो यहाँ पर कोरोना से बचाव को लेकर भी पूरी सावधानी हर किसी को बरतनी है। उसको लेकर भी प्रशासन शासन तैयारी पूरी कर रहा है, प्रोटोकॉल उसके लिए बना दिए गए हैं, उसी के तहत सब कुछ करना है। जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, तैयारी की बात की जाए, तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है। अगर मिट्टी की बात की जाए, तो मिट्टी जो है प्रयागराज से आ रही है, वृंदावन से आ रही है, और काशी से आ रही है, और तमाम और मठ मंदिरों से आ रही, जो विषय उसकी जो है यहाँ भेजी जा रही है। अगर बात की जाए चांदी की ईंट की बात की जाए, तो अब विहिप ने और क्या नाम है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा कि अब जो है चांदी की ईंट, ये तमाम ईंट जो है न दे, क्योंकि जो है यहाँ जो लाकर, उस लाकर में जो है सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उनको कहा गया कि आप कैश के रूप में आप दान दीजिए, और वो जो है ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण में काम आ सके। अगर बात किया जाए तो क्या नाम है, सब पुलियों से जितनी नदियां हैं वो नदियों से जल लाया जाएगा, और समुद्र से जल लाया जाएगा, जो यहाँ से उसके तरीके से उसके जो है पूरी पूजन की पूजा की जाएगी। अगर बात की जाए तैयारी की, बात की तैयारी लगभग वो हो चुकी है, मगर सीएम योगी का दौरा जो आज कैंसिल हो गया था, और उसके हवाले से कार्यक्रम होता है वो कल आएंगे, उसके बाद वो तैयारी का जायजा लेंगे। अगर तैयारी लगभग वो पूर्ण नजर आ रही है। जी, महंत जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, अलग अलग जगहों से पवित्र मिट्टी का अयोध्या पहुंचना, अलग अलग नदियों का पानी आना, क्या महत्व है इसका? देखिए, हर जगह का अपना महत्व है। जी, हर जगह का महत्व है।
हर पोस्ट की महत्व है। तो जहां जहां से मिट्टी आ रही, जैसे हमारे भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ था तो सातों समुद्र के जल आए थे, हैं हमारी जो मुख्य पवित्र नदियां हैं, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, इनका भी जल आया था। यह सब आ रहा है जी और सबका सबका महत्व है जगह का। हम सबने सुना है कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर एक चरवाहा न्याय करता था, जी तो उस जगह पर बैठने के नाते, उससे उचित न्याय होता था। जी तो इसलिए हर जगह की जमीन मिट्टी का महत्व है, और जहां जहां के जिन नदियों के शास्त्रोक्त विधि से, जिन जिन नदियों का, जिन जिन समुद्रों का, जहां जहां मिट्टी को आवश्यकता है, सब आ रहा है, सब परिपूर्ण अच्छे तरीके से सबका वैदिक रीति रिवाज से ही किया जाएगा। तो ये ट्रस्ट की तरफ से उन जगहों पर कहा गया है कि वहां से मिट्टी, नदियों का जल भेजा जाए, या लोग हाँ, खुद अपनी श्रद्धा से और खुद भेज रहे हैं? नहीं नहीं, जहां हमको जरूरत है, जी जैसे जैसे गंगोत्री का जल या यमुना जी का जल या सातों समुद्र का जल, जहां जहां हमको आवश्यकता हम मंगा रहे हैं। बाकी लोग अपनी श्रद्धा से, अब बाकी लोग अपने 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 श्रद्धा से अपने देवी देवताओं को जल ले रहे हैं। चूंकि ये पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का, हिंदू 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 के मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जी आप देखिए, जब इसमें हज में जाते हैं तो हिंदुस्तान के हिंदू भी, हिंदुस्तान के मुसलमान भी हिंदू ही लिखे जाते हैं। जी पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को श्रद्धा का विषय है, और जहां जहां महत्वपूर्ण है वहां की मिट्टी आ जाएगी, तो उनकी भी श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। तो जी इस तरीके से जहां जहां की हमको आवश्यकता है पूजन में, उसको हम मंगवा रहे हैं, और जहां की हमको आवश्यकता नहीं, लोग अपने ला रहे हैं, वो भी, उनका भी यहाँ उचित सम्मान के साथ स्थापित किया जाएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद तनवीर जी, क्योंकि अब कम लोग पहुंचेंगे, बहुत लोगों की इच्छा थी आने की लेकिन मजबूरन वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या खास व्यवस्था की गई है जो घर बैठे इस पूरे कार्यक्रम को देख पाए? एक तरीके से कहें कि वो घर बैठे इसमें शामिल भी हो जाएं और उनके मन में ये मलाल भी ना रहे कि वो नहीं जा पाए। जिस तरीके से ट्रस्ट ने कहा कि कोरोना काल की वजह से मद्देनजर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का और पालन किया जाएगा, कम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और स्थानीय लोगों को भी, और उस तरीके से जो है ट्रस्ट ने एक निर्णय लिया है कि ये इसका लाइव प्रसारण जो है दूरदर्शन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से किया जाएगा, जो लोग घर बैठे उसका जो है नज़ारा देख सकेंगे। और अगर बात किया जाए जिस तरीके से मीडिया का अगर जमावड़ा किया जाए, तो अयोध्या में पूरी इंटरनेशनल मीडिया जो है अयोध्या में आ चुकी है। पल पल की लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं, और खबर फास्ट जो है अपना चैनल जो है जब सबसे ज्यादा जो है पर दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से खबर फास्ट ने अयोध्या की पल पल की जानकारी दे रही है। अगर जिस तरीके से दर्शक उनको देखना चाह रहे हैं, उस तरीके से उनको खबर अयोध्या की आपको पल पल की मिल रही है। जी यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी तनवीर की, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्या कुछ ऐसी तैयारियां भी हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है और अभी उनको अंतिम रूप दिया जाना बाकी है? क्या कुछ वहां पर अधूरा देख पा रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी होनी चाहिए, अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? तैयारियां लगभग पूरी हो गई है, जिस तरीके से तैयारी की जा रही थी, मगर अब सीएम योगी का दौरा आज कैंसिल हो गया, तो उनको निरीक्षण करना था। अगर कुछ कमियां होंगी, क्योंकि कुछ सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी जो है कल आएंगे, उसके बाद जो कमियां रहेंगी सीएम योगी उसका निरीक्षण करके उसका जो है दिशा निर्देश देंगे, उसका और वो तैयारी की जो कमियां होंगी वो पूरी की जाएगी। जी महंत बलराम दास जी, आपसे भी मेरा आखिरी सवाल यही है कि आप वहां पर सारी चीजों को देख रहे हैं, तो आखिरी में आप क्या कहेंगे राम मंदिर के निर्माण को लेकर? और क्योंकि भूमि पूजन की अब तारीख बहुत पास आ गई है, सिर्फ 3 दिनों का वक्त बाकी रह गया है। भूमि पूजन के लिए आपका चैनल लगा ही हुआ, तमाम चैनल आए हुए हैं जी, और आपके चैनल के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से लगे हुए इसी मामले में नहीं, सारे मामले को ला रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। हनुमान जी आपको भी व्यवस्थित करें, बहुत जल्दी आपके चैनल को और बड़ा चैनल बनावें। और समस्त देशवासियों को केवल एक ही अपील है कि अपने घर को दीपावली की जैसा सजाएं। यह खुशी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी कई पीढ़ियां खप गई राम मंदिर के लिए, और इस पीढ़ी में हम लोगों को यह दर्शन करने का माध्यम भगवान हमारे जिंदगी में हम लोग के रहते हुए यह मंदिर बन रहा है। ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं, और विशेष रूप से समस्त मीडिया आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि पूरे राष्ट्र को इस कोरोना वायरस के समय में जो ये महामारी फैली हुई है, इस समय जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उसकी कमी आप अपने चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।
जी बहुत बहुत शुक्रिया बलराम दास जी और तनवीर मोहम्मद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम बातचीत के लिए। तो अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि अब सीएम योगी आज नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कल जब वो पहुंचेंगे तो तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। और केवल 3 दिन बाकी रह गए हैं, लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिल रही है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।